क्या एक लड़की को लगी सामान्य सी चोट किसी देश की गद्दी को हिला सकती है? क्या एक सामान्य सा रोड एक्सीडेंट किसी देश में क्रांति ला सकता है? क्रांति भी इस स्तर की कि पूरे देश का तख्ता पलट जाए। बात नेपाल की कर रहे हैं दोस्तों। विश्वास होता नहीं है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि यह सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं आनंदी टीवी यूपी। हमारे साथ अंकित वर्मा जी हैं। अंकित जी विदेश मामलों के जानकार हैं, लगातार नेपाल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अंकित जी, क्या कुछ ये रहा मामला? जैसे बताते हैं कि एक लड़की को चोट लगी और सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। कोई मंत्री जी थे शायद, उनकी गाड़ी से टकराई वो लड़की और बिना उसकी मदद किए आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सामान्य सी बात है, रोज होती है घटनाएं और इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि आक्रोश तो लोगों के दिमाग में पहले था, लेकिन इस घटना ने एक तरीके से इस आग में घी का या समझिए पेट्रोल का काम किया। क्या कुछ बानगी रही? देखिए, दरअसल वहाँ उथल पुथल तो पहले से चल रही थी। जी। इस घटना को एक आप आखिरी ताबूत की कील समझ लीजिए। असल हुआ ये कि 6 तारीख को एक मंत्री हैं वहाँ के, तो अपने काफिले के साथ जा रहे थे। तो स्कूल से एक बच्ची निकल रही थी तो उसे टकरा गई। लेकिन गनीमत ये रही कि उसकी जान नहीं गई, लेकिन चोट आई और काफिला रुका नहीं। मंत्री जी चले गए। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे जो है हो हल्ला हुआ। तब एक बयान आता है कि एक सामान्य सी घटना है। प्रधानमंत्री केपी ओली का। हाँ, कि सामान्य सी घटना है और उस बच्ची के इलाज का खर्चा दे दिया जाएगा। ठीक। तो इस बात से पहले वहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन थे, तो वो तो रोज था ही, उसके कारण और भी हैं। लेकिन इस घटना ने फिर एकदम उफान आ गया। पूरा जो है जेनजी ने जो किया है, ये पूरा एक, यानी कि जनता की जान की कीमत सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती। इससे यही एक मतलब पहले से रोष में बैठा हुआ हाँ, बिल्कुल। और एक बच्ची को कोई टक्कर मार के चला जाता है, जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार, और सरकार कह रही है कि सामान्य सी घटना है। अरे कम से कम रुक जाते मंत्री जी, काफिले में ही उसको डालकर बच्ची को अस्पताल पहुंचा देते। ठीक है। लेकिन और प्रधानमंत्री, देश का मुखिया ये कह रहा है कि बहुत महज एक छोटी घटना है और खर्चा दे दिया जाएगा। तो ये आखिरी कील ठुकी और देखिए कि तख्ता पलट हो गया। 50 से ज्यादा जानें चली गई। वित्त मंत्री को रोड पर पीटा गया। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों को मारा गया, पीटा गया। राष्ट्रीय क्षति हुई, बहुत ज्यादा धन की जनहानि हुई। 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। जी। अच्छा, बताया जाता है कि जब प्रचंड की सरकार थी इसके पहले, तो उन्होंने किसी घोटाले की जांच के लिए आदेश दिया था और उस घोटाले में नेपाली कांग्रेस और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता फंस रहे थे। तो दोनों लोगों ने गठबंधन किया और प्रचंड की सरकार हटी, इनकी सरकार आई। और जब से सरकार आई तब से लोगों में आक्रोश था कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, और ये रोष जनता में था। 26 प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के बैन किए जाते हैं। उसके बाद ये जन जी का गुस्सा इस कदर उफान मारता है कि वहां पर तख्ता पलट हो जाता, आगजनी घटनाएं और तमाम सब मारपीट दुनिया देख रही है। ये जन जी आजकल काफी प्रचलित शब्द है। क्या है ये जन जी? जन जी दरअसल 1997 से और 2012-15 तक जो पैदा हुए लोग हैं, जो युवा कह सकते हैं, और ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। और सोशल मीडिया का आप जान ही रहे हैं इम्पैक्ट क्या है। और ये अवेयर है, सोशली अवेयर है और लोगों को अपनी बातों से अवेयर कर सकते हैं। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मैं आपको एक डेटा देना चाहूंगा कि जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री हैं, इनमें इन लोगों को जो जनजी हैं, इनको टेक से भी कहा जाता है। अच्छा। हाँ, आउटस्पोकन है, सोशली प्रोग्रेसिव माने जाते हैं। लेकिन वहीं इसके उलट जो हमारी एशियन कंट्रीज हैं, इनमें अगर खास तौर पर कह दिया जाए नेपाल एशियन कंट्री है या इंडिया में भी, ये लोग एडिक्टेड माने जाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया एडिक्टेड कहे जाते हैं अपने यहाँ, और कल्चरल रेबल माने जाते हैं। लेकिन यही यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में इन लोगों को प्रोग्रेसिव माना जाता है। तो ये अंतर है।
जी। तो इसका इम्पैक्ट समझना चाहिए। हालांकि हिंसा मुझे लगता है कई मायने में ठीक नहीं है, मगर उनकी बातों को, उनके जो एक्टिविज्म है उनका, इस बात को बड़ा समझना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक बात यहाँ पर और देखने को मिली है कि जब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन नहीं हुआ था, तब तक जेन जी का जो आक्रोश था उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता था, उनकी भड़ास निकालने का एक माध्यम था जो वो सोशल मीडिया पे जाके करते थे। अच्छा, जब ये सोशल मीडिया बैन हुआ तो कहीं न कहीं से उनकी जो भड़ास थी उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो शायद ये चिंगारी क्रांति के रूप में बदली। और इसके पीछे और भी रीजंस हैं। मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं कि जो है वहां पे इसके रीजंस बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है वहां पे 20% से ज्यादा युवा बेरोजगार है। अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक डाटा कहता है। हाँ, वहां पे बेरोजगार है, नेपोटिज्म है, भ्रष्टाचार है। ये रीजंस पहले से थे, ये एग्जिस्ट कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। ये तो एक आखिरी ये कहते हैं हथौड़ा लगा और इतना बड़ा जो है धमाका हो गया। अच्छा, जैन जी वहां पे कर क्या रहा था कि हैशटैग नेपो किड्स, हाँ, और ये एक हैशटैग चलाया था, और वहां के जो मंत्री है उनके लड़कों की जो लाइविश लाइफ थी, विलासिता वाले जीवन, ये सब दिखाया जा रहा, और इधर लोग भूखों मर रहे हैं। गरीब का लड़का शिक्षा नहीं पा रहा है, उसको जो युवा रोजगार नहीं पा रहा, वहां पर मतलब जितनी भी बुनियादी जरूरतें होती हैं वो सब नहीं है। और बाकी उनके लड़के जो मंत्रियों के हैं, चाहे नेपाली कांग्रेस को हो या फिर जो है कम्युनिस्ट पार्टी को, वो ऐसा जीवन जी रहे हैं, एक शानदार हवेली, बहुत सारे जो है देखिए घरों को जलाया गया, बड़े बड़े होटल्स जो है आग के हवाले कर दिए गए। जनता का इस कदर जो है, प्रधानमंत्री मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, उनकी पत्नी को शायद जिंदा जला दिया गया। जी जी, बाद में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन नहीं प्रधानमंत्री नहीं थे, एक मंत्री की पत्नी थी। मंत्री थे, हाँ मंत्री थे। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी पीटा गया। हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री की ही पत्नी थी। तो ये मतलब हिंसा हो गई है बहुत, मतलब एक उनके अंदर भड़ास जो इस तरीके से निकली। अच्छा, भारत पे इसका क्या असर पड़ सकता है? भारत पे बहुत सारा, हमारे जो है हमारा लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, कई जिले हैं उत्तर प्रदेश के लगती हुई सीमाएं हैं। हाँ, मतलब स्थल सीमा बहुत लंबी जुड़ी है नेपाल से, और तस्करी या फिर जो है वहां से तमाम सारे लोगों का पलायन और भी सुरक्षा संबंधित है सारे खतरे। हमारे पड़ोसी के यहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो ये अगर पड़ोसी के यहाँ आग लग जाती है, हम समझ तो जरूरी नहीं है कि उन्हीं तक सीमित है। आपका घर भी उसके जद में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल अंकित जी आपसे सिर्फ यही करेंगे जिसकी शुरुआत जहां से हमने की थी, कि ये क्या वास्तव में ये सच है कि एक वो सड़क दुर्घटना ने ही इस सारे जो है पूरे जो एक वो हुआ है जो कारण, उसका वही एकमात्र कारण कि इसी से ही हिंसा भड़क उठी? नहीं, एकमात्र कारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन सशक्त कारण है। हाँ, सशक्त तो है, बिल्कुल है, एकमात्र कारण नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पहले एग्जिस्टेंस में थी समस्याएं वहां जी, लेकिन एक ये जो है एक आखिरी था, लोगों की सहनशक्ति खत्म हो गई। हाँ, और इसी ने जो है जनता के जो है मस्तिष्क में जो ज्वार था उसको क्रांति में बदल दिया। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करने की बात, चूंकि बात आदमी कहाँ का है, सरकार तक बात ही, आप उसकी आवाज छीन लेंगे जी। तो इसीलिए लोकतंत्र, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में आवाजें बुलंद होनी चाहिए जी। तभी स्वस्थ लोकतंत्र चल पाता है। जब तक आवाजें बुलंद रहेगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, या आम नागरिक की भी बात हो। अगर एक आम नागरिक अपनी बात देश के मुखिया तक अगर नहीं पहुंचा पा रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस देश में स्वस्थ लोकतंत्र नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी आपका। तो जैसा बताया यहाँ पर अंकित जी ने कि एक छोटी सी घटना जिसने इस सारे जो है कहानी की मतलब एक रूपरेखा तैयार कर दी, और कैसे जो है लोगों के बीच में जो असहमति और जो है रोष का ज्वार था उसने क्रांति का रूप लिया, और एक इतने बड़े जो है लोकतंत्र को और सरकार को गिरा दिया, तख्ता पलट दिया। नेपाल पे हमारी नजर बनी हुई है, जैसे भी कोई और अपडेट आता है हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।